नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड हम लोग फिर से डिफेंस और जियो पर जुड़ी 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग का इस एपिसोड को पूरा देखने के साथ साथ भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर और ज़्यादा एपिसोड देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप सब लोग पता है कि पूरी दुनिया में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे साम्यवादी देश दुनिया के छोटे बड़े देशों से लेके बहुत बड़े बड़े देशों में साइबर हमला करके वहाँ से ना सिर्फ पैसे चुराते हैं, बल्कि अगर उन्हें ऐसा कोई मौका मिल जाता है तो वो किस देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी पर सेंध भी मारते हैं। और दोस्तों, इन्हें सबसे बचने के लिए जो क्वाड संगठन है उसने उसने आपस में ऐसा एक गठबंधन बनाने का फैसला किया है, जिसमें कि क्वाड के चारों देश एक दूसरे को न सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की और ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे, बल्कि अगर क्वाड के किसी भी मेंबर पर एक कोई बड़ा साइबर हमला होता है तो जो क्वाड के देशों की पूरी साइबर टीम होगी वो उस देश को उस साइबर हमले से बचाने की कोशिश करेगी। और आने समय में ऐसा एग्रीमेंट जल्द से जल्द होगा और चीन और रूस को देख के ये फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि जो ये दो देश हैं ये एक दूसरे के भी सगे नहीं हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो अमेरिका है वो भी साइबर हमला करने के मामले में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से पीछे नहीं है। और अगर आप लोग को अमेरिका के बारे में बताएं तो जो अमेरिका वो चीन के बाद दूसरे देशों में साइबर हमला करने में टॉप 2 की पोजीशन रखता है, और जो टॉप 3 की पोजीशन है वो जर्मनी की आती है। तो जैसे कि आप सब लोग पता दोस्तों कि जो चीन है वो अपनी मिलिट्री और अपनी एयरफोर्स और अपनी नेवल फोर्स की कैपेबिलिटी को उतना ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, जैसे कि भारत अमेरिका की चिंता बढ़ना तो लाजमी है ही, साथ में जो रूस है उसकी भी चिंता बढ़ना शुरू हो गई है। और दोस्तों, इसी बीच जो भारत है उसने अपने SU-30 को हवा से हवा मार करने में और ज़्यादा एडवांस बनने का फैसला, और दोस्तों इसके लिए भारत ने अपने SU-30 में R-77 मिसाइल लगाने का फैसला किया है। अगर आपको ये ना बताओ कि R-77 मिसाइल क्या है तो आपको बता दें कि रूस द्वारा निर्मित अब तक की सबसे फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी स्पीड के करीब 4 से लेकर 5 मैक के बीच में बताई जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो भारत है उसने सिर्फ अपनी अग्नि सीरीज के 6th मिसाइल यानी अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था, और फिर इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचना शुरू हो गया था। और इस बीच इस मिसाइल को लेकर चीन से भी एक बयान आया है। और अगर आप लोग को चीन के इस बयान के बारे में बताएं तो आप लोगों ने चीन के एक मुखपत्र का नाम सुना होगा, जिसका नाम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है। और इसी के एक जर्नलिस्ट जो कि किसी समय चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने अपने एक लेख में ये लिखा है कि जो भारत की अग्नि पी नाम की मिसाइल है, इसके रेंज के अकॉर्डिंग ये मिसाइल चीन के किसी भी ऐसे शहर को निशान नहीं बना सकती जैसे कि चीन को कोई ज़्यादा नुकसान पहुंच सके। और इसी साथ साथ चीन ने भी कहा कि जो कि अगर भारत इस मिसाइल चीन के किसी भी नेवल शिप या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए भारत को और ज़्यादा तैयारी करनी होगी, जैसे कि सैटेलाइट सिस्टम और जो मिसाइल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने वाले और ज़्यादा नेविगेशन सिस्टम होते हैं, इन पर भी भारत को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आपका चीन की इस बयान पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसे कि आप सब लोग पता हो दोस्तों कि जो इजराइल है वो ना सिर्फ दुनिया को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से भौचक्का करता रहता है, बल्कि इजराइल कभी कभी ऐसे कारनामे भी कर देता है जिसकी उम्मीद दुनिया के किसी देश को भी नहीं होती। और दोस्तों, इसी बीच इसराइल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलप किया है जिससे कि किसी भी देश के सोल्जर इनविजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग पहले इस इमेज को गौर से देखो। आप लोग इस इमेज में इसराइल के किसी भी सोल्जर को आसानी से देख नहीं सकते। अगर आप लोग ध्यान से इस पत्थर और इस इजरायली सोल्जर को देखो, तब आप लोग को ये पता चलेगा कि जो इजरायली सोल्जर है वो यहाँ पर बैठा है और ये पत्थर इस इजरायली सोल्जर से बहुत ज़्यादा अलग है। हालांकि आपको बता दें कि भारत के जो जंगल में रहने वाली एडवांस फोर्सेस हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि वो न सिर्फ जंगल में गायब हो सकती है, बल्कि जंगल में छुपे मुसलमान आतंकवादी और जंगल में छुपे जो माओवादी होते हैं उनको जहन्नुम और माओघाट समय से पहुंचा सके। हालांकि रेगिस्तान और जो एकदम प्लेन एरिया होता है उस प्लेन एरिया में अभी तक भारत के पास इनविजिबल करने की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि आप लोगों को ये पता होगा कि जो चीन है वो समय समय पर ऐसे प्रोपागेंडा वीडियो जारी करता रहता है, जैसे कि चीन ये दिखाता है कि जो एक चीनी है उसके पास एक ऐसा कपड़ा है जिस कपड़े को वो खुद पे लपेट कर इनविजिबल हो जाता है।
और जब इस वीडियो की जांच होती है तो ये पता चलता है कि जो ये वीडियो बनाया गया था, ये बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन को इंक्लूड करके बनाया गया था। तो जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि जो हमारा पड़ोसी यानी आतंकी सुपर पावर देश यानी पाकिस्तान है, वो ना सिर्फ आतंकवादियों को पालता है बल्कि उन आतंकवादियों को दुनिया के अलग अलग देशों में घुसपैठ भी करवाता है। और दोस्तों इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से ये खबर निकलती है कि जो तालिबान के मुसलमान आतंकवादी हैं, उन्होंने रैपिस्ट आर्मी के ऊपर 2 बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं, जिसमें से रैपिस्ट आर्मी के करीब 5 जवान तुरंत ही जहन्नुम को निकल गए हैं। और इसके साथ साथ 1 से लेकर 1.5 दर्जन ऐसे रैपिस्ट आर्मी के सोल्जर हैं जो कि बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि इनमें से 5 से 7 जवान ऐसे हैं जो कि कभी भी हुर खोज में जा सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो रैपिस्ट आर्मी है, उन्होंने इस हमले के लिए अफ़गानिस्तान की सरकार को जिम्मेदार माना है। और पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा कि जो अफ़गानिस्तान की सरकार है वो अपने आतंकवादियों को वो अपने देश की सीमा के अंदर ही वो पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी को जहन्नुम की तरफ भेजते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता चल चुका होगा कि दुनिया में अगर कोई एक बेशर्म देश है तो वो इकलौता हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है।